इसको भी शूट कर देंगे। इनका ये प्लान है कि चलो किसी अदालत, नोटिस भेजना यूपी में किधर भेजना है? किधर भेजना है? तो कहते हैं जी ओ जनाब इस पर कोई केस करो ताकि इसका चेहरा तो पता चले। वो आएगा ना बेटा, तुम मुझ पे केस करोगे मुझे बाहर निकालने के लिए, तो तुम्हारे साथ पता है कौन सा सीन होना है? जैसे वांटेड में सलमान खान सामने आता है तो सबकी फटती है, तुम्हारे साथ वो सीन होना है, मैं तुम्हें बता दूं। कि तेरी मौत पर तेरा बेटा तो आएगा ना? उसने कहा बिल्कुल आएगा। और सीधा मोरी के अंदर बढ़ जाएगा। वही हुआ, क्लाइमैक्स में वो मोड़ी के अंदर बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद झोपड़ी वाले मैं फिर किसी की भी नहीं सुनता। सीधी बात है, ये मेरी गंदी आदत है, मैं फिर सुनता ही कोई नहीं किसी की, अपने आप की नहीं सुनता। कमाल है यार। कहते डेफेमेशन केस कर दो, एडी तू एम्बर हर्ड दी कुत्ती डेफेमेशन केस करेगी। चेक करो इसके नखरे। आई विल सेंड यू, आई विल सू यू, आई विल थू यू। जो मुझे करेगा ना सू यू, आई विल थू यू। पकोप पकोप खोती दे पुत्र, मुझे सू करेंगे, मैं तुझे पंजाबी वाला सू करवा दूंगा। जो हमारे यहां कहा जाता है मज सू गई। दुर्योधन खुद आ गए हमारे पास। दुर्योधन भाई कैसे हैं? ओ यार मुसलमान ना है ना यार, मुसलमान ना है ना, मुसलमान की आईडी रख के आ जाते हैं यार। मेरा भाई मुसलमान ना है मेरा प्यारा भाई। मैं अकेला बैठ लूंगा, वो टेंशन कोई नहीं। और मकसद कहने का, चलो पॉकअप भी सुन लें, नीचे लोग शुरू हो गए पॉकअप पॉकअप, चलो फिर पॉकअप सुना ही दें आपको। आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं, चूतिया बना। ओ माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। ओह माय गॉड, सीरियसली अपनी हालत तो देख। लानत तेरी शक्ल ते यसूदी कुतिये, तू मेरे हड़िके ना चढ़ी किसी दिन। बस एक बंदा मेरे हड़िके चढ़ गया ना जिस दिन, उस दिन तारीखी पांजा। उस दिन कलयुग का असुर अपने रुद्र रूप के अंदर आएगा, जिस दिन यीशु की कुत्ती मेरे हथे चढ़ी। और ये तारीख नोट कर लो, जिस दिन यीशु की कुत्ती कलयुग के असुर के सामने आई, रुद्र रूप आप देखेंगे, रुद्र। लो जी, पहले दुर्योधन साहब आए थे, महादेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनको ले लेते हैं प्यारे भाई सनातनी भाई जी। महादेव भाई कैसे हैं मेरा भाई? वेलकम करते हैं, स्वागत है महादेव जी। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम चौकस। आप सुनाए मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, मैं आपके चैनल का फैन हूँ। मेरे चैनल के फैन है? ये समीर का क्या करना है? सर ये इसकी लाइव चल रही है ना, आप आ जाए वहां पे देख लेते हैं। चल रही है? हाँ लाइव चल रही है ना उसकी डिबेट, आ जाए वहां पर। एक मिनट जरा रुकिएगा, मेरे साथ रुकिएगा। थैंक यू, आपने बता दिया मुझे। जी जी। इधर देखें कितने लोग बैठे हैं, देखें पावर देखिए, कितने सब्सक्राइबर हैं उसके। सर ये तो हिजड़े हैं ना। हाँ अच्छा, क्यों? तेरी दीदी ने कंप्लेन कर दी इन सबकी? तेरी दीदी ने कंप्लेन की क्या? और वो हिजड़ा नहीं है क्या? वो तेरी दीदी थी मोना जिसके ऊपर चढ़ा था वो, इसीलिए तुझे अश्योरिटी है कि वो हिजड़ा नहीं है? हैं? पाँव में बैठ, बाप के पाँव में। देख किधर है वो आज,
और अल्लाह के हुक्म से किधर हैं हम? किधर है आज वो? ये दिन है, उसमें तप्पड़ है तो बुला उसे यहां पर, उसे क्या दम है तो 2 लाख के सब्सक्राइबर लेकर बैठा है और रो रहा है 500 लोगों के लिए। कहता है जी यहां जो बैठे हैं हिजड़े हैं। तेरी दीदी ने कंप्लेन की थी कि एन टाइम पर 12 बज जाते हैं। और ये जो है ये तेरी दीदी ने इस पर कंप्लेन नहीं की थी सारी रात? जो ये कहता था माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। Whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। हाँ महादेव ला रहा बुला रहा है उसे। सर मेरा क्वेश्चन था कि क्या नबी का नाम कसम बुला रहा है उसे। बुला ना, बुला बाप को। बैठा इधर बाप तेरा, चल भाग जाए यहां से हिजड़ो। ये देख लिया, ये जो लोग हमें कह रहे होते हैं इधर, ये जो लोग हमें कह रहे होते हैं कि सनातन की पुंगी क्यों बजाते हो, इसलिए बजाते हैं, ये इसलिए बजाते हैं पुंगी। अब याद रखना, ये भूलना नहीं है। ये हमें लोग पूछ रहे होते हैं यार आप सनातन के बारे में क्यों, आपका एक्स मुस्लिम के साथ मसला है, क्यों करते हैं ये? देख लिया। हाँ इसलिए प्रेम साहब हमारे साथ हैं, हो सकता है ये कुछ अच्छी बात करें यार। प्रेम भाई कैसे हैं आप? प्रेम भाई माइक म्यूट आपका। प्रेम भाई भी निकल गए यार। ओ पोकोप पोकोप हो गया, पोकोप। है किसी में दम, है किसी सनातनी मां के पेट में इतना दम कि वो दे किसी ऐसे तुखम को जन्म जो हमारे सामने बात कर सके ठोक के खम, और हम जिसको बताएं कि क्या होती है चाय पानी थोड़ा कम। तररम पम पम तररम पम पम। फट गई फट गई फट गई फट गई। कमाल है यार, हैं? बस गई, खत्म कहानी। इतनी सी बात थी। इन लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि आवाज उठा सकें सनातनी महिला के लिए। सनातनी महिला के लिए चंद लोग आए हैं, एक बंदा उनमें से काम की बात कर गया, कुछ जयदेव था, बाकी सब आप देखें ये क्या मामला है। और जो सनातनी इनको बना के बैठे हुए हैं, लो इनकी सुन लो, हमें क्या देर है, ये आपके सामने। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain. एक स्यादेव हमारे साथ आए हैं, सायदेव जी। मेरा तेरी माँ का लाला कर रहा हूँ आज। कमाल है यार। यार बात सही तरह कोई बात तो कर, बातों में कोई बात करना।
फट गई, फट गई यार, इनकी फट गई, बहुत बुरी फट गई है। यार ये कौन हमारे साथ भाई हैं नॉट एजुकेटेड, ये नॉन मुस्लिम है? हेलो। है भाई? हाँ, नॉन मुस्लिम हो भाई? अरे भैया नमस्कार। आदाब आदाब, कैसे हो भैया? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? मैं एकदम श्रेष्ठ, स्वस्थ और संतुष्ट मेरा भाई। आप कैसे हैं? सब सेट? ऊपर वाला करे आप हमेशा अच्छे रहें और सबको जागरूक करते रहें। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। आज के विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो जरूर कीजिएगा। भैया देखिए, चर्चे का तो आप मैं सही बताऊं तो बस एक जैसे अंदर से एक उत्सुकता, खुशी होती है ना, जब हम स्ट्रीम यार्ड पे किसी को मतलब ऐसे सुनते हैं। भैया टाइम नहीं मिल पाता, आपको सुन नहीं पाता, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है, थोड़ा फाइनेंशियल, तो थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा तो नहीं सुन पाता, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ कि हम भले हम मोमिन नहीं है, हम मतलब हिंदू है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अगर आप उन चीजों पे इतना मतलब आप लोगों को बोलते हैं तो बिल्कुल आपकी पकड़ होगी, आप उन चीजों को समझते हैं। इसमें हमें आपका मतलब मैं आपका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल आपको जागरूक करना चाहिए। और अगर आप ये बोलते हैं कि मतलब जो भी सनातनी है या जो भी है, चाहे वो क्या है, वो जो पतली आवाज में बोलता है ना लड़कियों की तरह, वो अभी जो आप नाम ले रहे थे, वो तो क्या ही बोलते हैं यार, वो आ क्यों नहीं रहे वो स्ट्रीम पे? बिल्कुल आना चाहिए उनको। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन भैया वो नहीं आएंगे ना। वो देखिए एक चीज देखिए कितना बढ़िया है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, की मतलब वो अपने चैनल पे बैठ के ये बोलेंगे कि अरे उसकी औकात हो तो आ जाए मेरे स्ट्रीम पे, उसकी औकात हो। अरे भैया औकात फौकात जनता पे छोड़ दो, चले तो जाओ ना यार, आ तो जाओ तुम ही यार। वो एक वही तो भैया, वही अब बताओ तुम यार वहां बैठ, ये तो वही हाल है ना। हम वैसे मैं भैया इंडिया से हूँ, और हमारे यहाँ 12th की किताब में हिंदी में एक कविता कहानी हुआ करती थी। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो अभी जो है वो चेंज हो गया, नहीं तो पहले एक कहानी हुआ करती थी कि पूरे देश के घोड़े जो है, एक रेस हुआ करती थी, तो पूरे देश के घोड़े जो है वहां खड़े थे। तो जैसे होता नहीं है कि इस देश का घोड़ा है, जैसे जापान का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, तो सारे देश के घोड़े वहां खड़े थे। तो जब वहां विशल बजी, सीटी बजी कि चलो अब रेस स्टार्ट होने वाली है, तो सारे घोड़े तो भाग गए, लेकिन जो यहाँ का घोड़ा था वो बस खड़े होके बस हिन हिन नहीं करता अपने मुंह से, बस मिट्टी खोद रहा है, अरे हम 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो बस यही थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण, मतलब वहां अपने चैनल पे बैठ के तुम बड़ी बड़ी बोलोगे कि अरे उनको उसको दम हो तो उसको बुलाओ, उसको दम। अरे यार तुम इतना ही पावरफुल हो, अपने आप को समझते हो, तो आओ ना तुम भाई के स्ट्रीम पे, आओ ना। ये क्या वहां पे बैठ के बस मिट्टी खोदना। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करें, जो आपने कविता सुनाई है ना, उसमें जो एक्स मुस्लिम्स है ना, ये बेसिकली घोड़े भी नहीं है, ये खोते होते हैं ना, खोते, खच्चर। खच्चर देखा है कभी? खच्चर? अरे भैया बिल्कुल खच्चर देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने घोड़े की ही बेइज्जती कर दी, वो भी इनसे शरीफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट एजुकेटेड भाई, आपने बड़ी एजुकेशन वाली बात कर दी, आपने ऐसे ही लिख दिया है, ये नहीं आपका हम्बल होना है। देखिए मैं बस देखिए आपने पूछा टॉपिक पे, भैया थोड़ा सा मेरा टाइम हो गया, मेरा एग्जामिनेशन चल रहा है, मुझे थोड़ा स्टडी करना होता है, लेकिन मैं ना आपको ऐसे ही जब ब्रेक लेता हूँ या सब पढ़ाई में थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आपको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं ना, मुझे लगता है आपकी ऐसी विचारधारा नहीं होती है कि किसी को दुख हो या ऐसा, लेकिन उन लोगों ने आपको विवश कर रखा है कि आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको विवश कर रखे हैं। बहुत जबरदस्त बात की, और आपने मुझे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान। देखिए अब देखिए होता है, आदमी के पास दिमाग होता है, ऐसा तो नहीं कि मैं रोबोट हूँ, मैं भी इंसान, मेरे अंदर भी ज़मीर है, मेरे अंदर सोच है। तो मैं जहां तक आपको ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें ठीक है। देखिए वो ऐसा बोल भाषा में हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग, उन्होंने आपको विवश किया है भाई, वो भी ऐसे ही बस मारते रहते हैं, तो बिल्कुल जायज आप भी बोलोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से आपकी इच्छाएं नहीं होती, लेकिन उन्होंने आपको विवश कर रखा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने।
एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी आपने बिल्कुल सही जज जी किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी आपने भैया अंडरस्टैंड किया है जो हमारी सिचुएशन है। थैंक यू सो जी मच भैया नॉट एजुकेटेड भाई। आप अपने एग्जाम्स जी की जी तैयारी करें, खूब पढ़ें दिल जी लगाकर। जी और मेरी जी प्रार्थनाएं हैं ऊपर वाले से कि वो आपको आपके जी भविष्य में आपको सफल करे, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। आप जी सफल भैया हो, आप हर लोग मैदान ऐसे में ही सफल हो। करते रहिए आप जो कर रहे हैं। लेकिन भैया पता है वो ना मतलब मुझे एक चीज ये लगता है जो ऐसे अनदर है जैसे एक्स मुस्लिम वगैरह हो गए हम्म। यार मुझे ये लगता है एक साधारण आदमी की तरह मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ लेकिन मैं एक सोचता हूँ चलो ठीक है क्योंकि आ, है दिमाग थोड़ा बहुत सोचने का तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आप एक्स मुस्लिम हो आप अपने धर्म अपने रिलीजन को आप नहीं हुए चलो ठीक है आप थोड़ा सा एडवांस रहना चाहते थे धर्म आपको किन्हीं किन्हीं चीजों की पाबंदियां करता था आपको शराब पीनी है आपके धर्म ने मना किया लेकिन क्यों हम्म मना किया उसको कभी सोचो तो ऐसे थोड़ी मना कर दिया हम्म उन चीजों को हम्म करने जी तो अब जैसे आप एक्स मुस्लिम हो आप अपना धर्म को छोड़ छोड़ दिए भैया मुझे ऐसा लगता है ना पता नहीं क्यों पता नहीं अब मैं गलत हूँ या सही लेकिन इसलिए आप बड़े भाई हो आपसे जानना चाहता था मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने एक चैनल बनाया उनका मेन उद्देश्य जैसे वो मुंह से तो बोलते हैं कि मुझे सच सामने लाना है मुझे कुरान का ये मतलब सॉरी अगर गलत हो कुरान पाक बोलते हैं मतलब उस हम्म पाक किताब को ये कर देना वो बोल देना अरे भैया तुम ये नहीं तुम बातें तो इंसानियत की कर रहे हो लेकिन तुमको ये नहीं समझ में आ रहा उससे कितने इंसानों को आहत हो रहा है भले वो तुमसे हम्म नहीं बोल पा रहे तुम चंद पैसों के लिए क्या क्या बोले जा रहे हो ठीक है तुम बोलते हो कि हदीस में ये लिखा है कुरान में वो लिखा है अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम उस पे कैसे ब्लेम कर सकते हो वो क्या है उससे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और तुम्हारी इतनी ही औकात है तो तुम चंद चल मैं मानता हूँ कुछ मुसलमान भाई भी उनकी मदद करते हैं जो उनके चैनल पे आके उन मूर्खों की बातें सुनते हैं हम्म। उनको भी उनको ये बताइए स्ट्रीम यार्ड चालू किए अब उसमें उनको जाना ही नहीं चाहिए वो अवहेलना कर रहे हैं आपके खुदा का वो कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं पता है बोलेंगे हम इंसानियत की बात करते हैं मेरा कोई खुदा नहीं है मैं कुरान को पढ़ा हूँ समझा हूँ इसलिए मैं आके उसकी सच्चाई लोगों को बताता हूँ अरे पागल अब गूगल का जमाना है हम तो उर्दू अरबी नहीं जानते लेकिन हम फिर भी ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो वो उस समय से भी उसको हटाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की भैया मैं अगर गलत हूं तो शायद कोशिश की गई थी ऐसा करने की हम्म लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि देखिए अब यार अब यहाँ पे जैसे भगवान का नाम लेके या भगवा कलर पहन के किसी को मार ऐसा तो देखिए न्यूज में वही आती है ना जैसे मतलब हम्म से न्यूज आती है अरे फलान अभी हम्म कोई अभी जैसे कोई देखिए बलात्कार जो होते हैं सॉरी फॉर दैट गलत है ये कोई भी करे इसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है लेकिन चाहे वो मुसलमान अगर करता है तो आप मैं अपने यहाँ मीडिया की बात बता रहा हूँ अगर मुसलमान वो चीज सॉरी मुसलमान नहीं कहना चाहिए जो ऐसे लोग ये काम करते हैं अगर सपोज दैट वो अब्दुल है या उनका नाम इस्लाम मतलब मुसलमान है तो उसको इतना हाईलाइट किया जाएगा इतना हाईलाइट किया जाएगा अरे यार तो तुम दोहरी भावना क्यों रखते हो जो दूसरे धर्म कैटेगरी के लोग भी वो करते हैं अब बिल्कुल होता है ईसाई मिशनरी भी करते हैं अरे वो कौन एक पागल है वो एडम सिकर वो क्या बोलता हम्म रहता है उसको मिशनरी ईसाई ये अरे मैं उसके खुदा या उसके भगवान की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम बैठ के उसके शब्द ही नहीं सही है यार उसको तो सुनना ही नहीं चाहिए आपके मुसलमान भाई हमारे मुसलमान भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ अभी मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है वो बढ़िया एजुकेशन में भी आगे है अपने धर्म को भी फॉलो करता है मैं कैसे मान लूं हाँ अब देखिए अब एक्सेप्शन तो हर जगह है हिंदू में भी हम्म है ईसाई में भी है मुसलमान में भी दिक्कतें सभी में है लेकिन यही तो है अपने किताब को जो सही से नहीं समझता वही मूर्खता करता है जैसे इन्होंने की है मूर्खता हम्म वहां पे 10 लोग हम्म बैठ के एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ रही है अरे तादाद नहीं बढ़ रही है तुमको सुविधा चाहिए और तुम्हारा धर्म तुमको गलत करने के लिए रोकता है इसीलिए तुम धर्म को छोड़ रहे हो तुम्हें अपनी आवश्यकताएं हम्म धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं इसलिए तुम धर्म को छोड़ रहे हो और तुम ये चाह रहे हो कि उससे 10 लोगों को और छुड़वाएं इसलिए तुम चाह रहे हो वो तुम्हारा एक धंधा सा बन गया है तुम दिन भर बैठ के 8-8 घंटे 6-6 घंटे वहां पे बैठ के बस पैसे कमाने का एक जरिया हो गया है हाँ सर आप रुकिए 1 मिनट में थोड़ा चैट ले लेता हूँ सर आप रुकिए मैं थोड़ा मेंबरशिप देख लेता हूँ अरे तुम क्या कर रहे हो यार जबरदस्त तुम क्या बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हो और भैया हम्म पता है इन्होंने एक बिजनेस सा बना रखा है ये पूरा बिजनेस है क्योंकि इनको काम तो मिलने वाला नहीं है जो अपने देखिए हमारे हिंदू धर्म में मैं शायद अगर
मैं अपने पूर्वजों में अपने बाबा से सीखा हूँ, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जो जो आदमी जो धर्म, जैसे किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हमारे कुरान पाक में भी है, हमारे हमारे रामचरितमानस में भी है, हमारे रामायण में भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने धर्म को छोड़ता है या उससे मतलब उससे बैर रखता है, हिंदी में बोले तो उसके लिए क्या होता है ना, फिर वो समझ लो कि अपनी रूह, मतलब अपने अपने रोम रोम से वो फिर गद्दारी कर रहा है। उसको तुम कितना भी समझाओगे आमिर भाई, पता है, अगर आप अगर उसको बुला के समझाने का भी कोशिश करोगे ना, तो वो समझने वाला ही नहीं है। क्योंकि आप कुरान तभी आपको समझ में आएगी जब आप उसमें उसके भावनात्मक होता नहीं, अपने दिल से उसको अच्छे से उसको अच्छे से आप उसको स्टडी करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे। आपने अपना धर्म छोड़ा, इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अपने धर्म को कभी समझा ही नहीं है। धर्म गलत नहीं होता है, उसको गलत बनाने की तुम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो। और अगर सही में कोई खुदा, अल्लाह, भगवान या जो भी है, अगर गॉड है, तो वो तुमको बख्शेगा नहीं। तुम आज मजे कर ले रहे हो लेकिन वो तुमको छोड़ेगा नहीं। और तुम्हारे इस, मैं कैंपेन चला रहा हूँ, मैं सबको जो है इस गंदगी से बाहर निकाल, अरे चूतिए, वो गंदगी है ही नहीं। तुम उसको गंदगी बोल के तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। किसी धर्म को ये बोल देना कि ये गलत है, वो, मैं मानता हूँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो तो आपको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आपका राइट है बोलने की, बिल्कुल आप बोलोगे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत आपको शुक्रिया अपने धर्म का, नॉट एजुकेटेड भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जी बहुत धन्यवाद। जी जी बड़ी प्यार भरी बातें आपने की, जी आगे जी, बढ़ना आमिर चाहेंगे। भाई आप लगे और जो रहिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद, जी भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत जी जबरदस्त बात रही आपसे। और मेरे ख्याल से जो आपने बात की है, अगर हमारी जी युवा पीढ़ी जो सनातनी भाइयों की है, और दोनों तरफ जी मुसलमान भाइयों की या दूसरे जो धर्म जी वाले हैं जी उन भाइयों की, सब इस तरह जी सोचेगी, तो मुझे नहीं लगता कि जी, ज्यादा कठिनाई होगी मिल बैठने में और बात करने में। और जो बिल्कुल हमारी कुछ एक दूसरे से ये समझ लें कि कोई बैर होते हैं, जी आपत्तियां हैं, उनको बैठकर उनका कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है। तो बड़ा धन्यवाद आपका मेरे प्यारे बिल्कुल भाई, आप जुड़े हमारे साथ, बिल्कुल बहुत निकाला बहुत जा धन्यवाद। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक आप, और आप ठीक है ना, भगवान करे आप अच्छे रहे। आपसे बाद मैं में फिर बिल्कुल ठीक, बात होगी बहुत भैया, जब फ्री बहुत होऊंगा शुक्रिया, तो आपसे इंशाल्लाह बात अच्छे से बात हो। जरूर जी जी, जरूर, चलिए बहुत ठीक शुक्रिया मेरा है, भाई, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते भैया, गुड नाइट। आदाब, बहुत प्यार मेरी तरफ से, आदाब मेरा भाई, जी, बहुत शुक्रिया, आपकी स्ट्रीम बहुत में प्यार, देखूंगा थैंक अभी रात में। यू। ठीक जरूर है, जरूर देखें, जरूर देखें, थैंक यू। हमारे ये यंग छोटे भाई बड़े प्यारे, एजुकेटेड हैं और नॉट एजुकेटेड लिखा हुआ था, बड़े हम्बल हैं, जबरदस्त बात कर गए। मैं समझता हूं कि ये जो यूथ है, ये बड़े लोगों के लिए इस बात का सबूत है। ये जो यूथ है, ये इस बात का बड़े लोगों के लिए सबूत है कि अभी सब लोग पागल नहीं हुए। अभी कुछ इंसान भी हैं, अभी कुछ धर्मात्माएं भी हैं, हाँ, धार्मिक आत्माएं भी हैं। तो इनको देखकर, इस यूथ को देखकर हमें पता चलता है कि धार्मिक आत्माएं सनातन धर्म में भी हैं, और सनातन धर्म वाकई ही अहिंसा की बात करता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि सनातन धर्म, अदरवाइज जो लोग हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं वो तो कुछ और ही पेश कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कुछ और ही चीज सनातन धर्म की, अफसोस के साथ। खैर, इस मीठी बात के बाद मैं एक चीज कह देता हूं। ये जो भाई ने बात की है ना कि शराब पीनी थी इसलिए, ये बात बिल्कुल ठीक की है। समीर जिस वक्त मोना डार्लिंग के साथ ये अश्लील शब्द बोल रहा है, दारू पी रहा था। दारू पीने के बाद ये सारी हरकत की है। अगर इस्लाम ने उसको रोका था दारू पीने से, इसीलिए तो इस्लाम छोड़ा। दारू ना पी होती तो कम से कम जुबान थोड़ी तो ठीक रहती, थोड़ी तो ठीक रहती। इंसान को होश रहती है तो वो शब्दों का चुनाव थोड़ा सोच समझ के करता है। आप देख लो, उसकी जुबान में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को आगे आना बड़ा जरूरी है। इन लोगों की सहायता जो है वो होनी चाहिए। हमारे साथ एक दोस्त हैं, चरस गांजा करके उन्होंने नाम रखा हुआ है। जी मेरा भाई, बात करें। जी चरस गांजा। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरा भाई, आप कौन है? जी जी, आपका अप्रिशिएटेड।
मेरा अप्रिशिएटर है। जी चरस गांजा वाला मेरा अप्रिशिएटर ना ही हो तो अच्छा है। जी जी, ये तो जो पी रहे हो, हम तो नहीं पी। आप मुसलमान हैं। जी जी, बस ठीक है मेरा भाई, पिए भंग के नशे में धुत रहे, ठीक है यार। ये जैनब करके नाम है, पता नहीं ये सिस्टर है कौन है, सिस्टर क्यों जो है, फिर इनको स्पेशली सिस्टर तो तेरी माँ को पेल दिया गया। भाग गया। आईडी, लड़की की आईडी बना के। वे बड़ा दुख हुआ है यार, इन लोगों को बहुत ही दुख हुआ है। ओए बहुत तड़प रहे हैं। यार मुझे नहीं पता था इतना दुख है, मुझे नहीं पता था। मतलब मैं समझ रहा था दुखी हैं लोग, मगर इतने दुखी हैं, इतने घने दुखी हैं, मुझे नहीं पता था। ये देख जरा, ये देख जरा, हैं किधर गया? ये देख जरा क्या होता रहा है, ये देख जरा। तुम्हें तो मुझसे बात करनी होती थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी जानू, तुम मेरा फोन क्यों कर रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी। गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम? जरा उससे पूछ लेना आप। सुनो, मुझसे पूछ लेना कैसा, मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। बात करो ना, सुन बेबी मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। तमीज से बात करो। तमीज से? तुमने तो दी है मुझे कई बार, छुट्टी तो हो तुम मुझसे, फिर कौन सी नई बात है अभी? यार एक बात बताऊं, ये कितनी है तुम देखी थी ना मेरे ऊपर बैठ करके, आप इसी करो ना, मजा आता था, पता दोगी तुझसे। हाँ अच्छा जी, याद आ रही है, फीलिंग आ रही है यार, यार फीलिंग याद आ रही है। याद आ रही है, ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? अरे मुंह में गांड में सब में लेती थी यार, तुझे नहीं पता, बहुत बहुत सेक्सी माल है ये। बेबी आओ ना। ठीक है जी, राजी बाजी, और कोई मेरे लायक और कोई मेरे लायक खिदमत? कमाल है यार। तो यार मैं इस्लामोफोब्स के चेहरे को देखता हूं, प्रिया शुक्ला की उजड़ी हुई जुल्फों को देखता हूं, उफ, मोना डार्लिंग को बिस्तर पर गिरा हुआ देखता हूं, आय हाय हाय, ज्योतिका के साथ पोतिका होते देखता हूं, आहा आहा, क्या कहने। तो मुझे सनातनियों के सीनों पर जो आरी चूपा 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 चलती है, उसको देखकर बड़ा दुख होता है, और मैं सोच में डूबता हूं कि किस क्षण ये जनाब रिएक्ट करते होंगे और कैसा सोचते होंगे। ओए होए, बड़ी दिक्कत होती है। मैं तुम्हारा दुख समझू हूं भाइयों, मैं तुम्हारा दुख समझू हूं भाइयों, मगर इसमें जान का घणो खतरा भी लागे है। तो ये जो जान का घणो खतरा है, ई का है, ई मसला है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उस बंदे का डर खत्म हो चुका हुआ है। उस बंदे का डर इसलिए खत्म हुआ है कि सनातनियों ने हिंदुस्तान में रहते हुए उसके गिरेबान पर हाथ नहीं डाल पा रहे। पता है क्यों? उसकी वजह बता देता हूं। समीर पर हाथ डालने का मकसद यह है कि कल को कोई भी एक्स मुस्लिम यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं आएगा। सिंपल बात है, मूवमेंट कोलैप्स कर जाएगी। द मोमेंट दे पुट समीर बिहाइंड द बाज, there will be no ex-Muslim movement the day after that. No movement.
उसकी वजह बताता हूं।